नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये जो क्वेश्चन है आपका आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है, क्योंकि तीनों को आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, कंटेंट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बोल रहे थे कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाइए। तो अब से जितना भी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे सारा आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, किसका स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म या तो छोटा। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों, छोटे छोटे रूपों, छोटे छोटे समूहों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जैसे आपका व्यक्तिगत फर्म हो गया, किसी खास वस्तु का अध्ययन हो गया, किसी खास उद्योग का अध्ययन हो गया, उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन हो गया, सारा किसके अंतर्गत करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यक्तिगत फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का व्यक्तिगत किसी निजी कंपनी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वहां पे मैंने आपको समझाया कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और व्यष्टि का अर्थ वहां पे मैंने आपको बताया था। तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया गया है, चार में से किसका अध्ययन आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। व्यक्तिगत इकाई यानी कि इंडिविजुअल यूनिट का जो अध्ययन किया जाता है बच्चों, स्टडी किया जाता है, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताया, वहाँ पे समझाया, उसी से 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि, पहले हम लोग समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समष्टि का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, समष्टि का अर्थ होता है आपका बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैसे क्षेत्र या समूह का अध्ययन किया जाता है जो बड़ा हो। ठीक है, जिसे आपका राष्ट्रीय आय यानी कि किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया। ठीक है, तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रोजगार, तीसरा ऑप्शन है कुल उत्पादन। तो ये जो आपका तीनों है बच्चों, तीनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की ब्रांचेस कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो जो आपकी वस्तु का कीमत का निर्धारण है बच्चों, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। साधारण कीमत निर्धारण भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और आर्थिक कल्याण यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि युक्त सभी हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है। यानी कि उत्पादन के लिए यहाँ पे आपका 4 साधन ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो कौन सा उत्पादन का साधन है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्पादन करने के लिए आपका भूमि तो लगता है बच्चों, कहाँ पे उत्पादन करेंगे? आसमान में तो नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी चीज़ का उत्पादन करेंगे, जैसे कुछ सामान बनाए, एक पेन बनाए तो पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो जमीन में कर रहे हैं ना। कहीं फैक्ट्री लगाने के लिए आपको ये भूमि तो चाहिए ना, तो भूमि आपका एक उत्पादन का साधन हो गया। पूंजी किसे कहते हैं बच्चों? तो पूंजी उसको कहते हैं, जैसे समझिएगा यहाँ पे थोड़ा, हम लोग अपने गांव घरों में सुनते होंगे बच्चों कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है और तो कुछ नया काम करता है तो बोलता है कि हम लोग इतना पूंजी लगाएं, 5,000 रुपये पूंजी लगाएं। ठीक है, तो पूंजी वह धन होता है जिससे क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। जैसे कोई बिजनेस करता है, पूंजी लगाता है, तो उससे क्या होती है बच्चों? आय की प्राप्ति होती कि नहीं होती? तो उसी को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो पूंजी भी क्या है? एक उत्पादन का साधन है। पूंजी नहीं लगाएंगे तो मशीन कहाँ से खरीदेंगे? जो उत्पादन करने के साधन है वो कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? उत्पादन का एक साधन हो गया। श्रम देखिए, लेबर नहीं रहेगा तो उत्पादन कहाँ होगा? तो ये भी आपका एक क्या है? ये आपका उत्पादन का साधन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोज, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। ये कौन से भाषा का शब्द है? तो ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों। माइक्रोज कौन सी भाषा का शब्द है? ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे व्यष्टि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? सॉरी, समष्टि के लिए कौन सा? जैसे व्यष्टि के लिए आपका माइक्रोस होता है ना, उसी प्रकार से समष्टि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? मैक्रो, MACRO। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड है ना बच्चों, ये भी वर्ड आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोज और मैक्रोज, ये जो वर्ड है आपका, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में 2 शाखाओं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसने विभाजित किया था? जो हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये भाग जो बांटा था, ये किसने बांटा था? तो ये आपका बांटा था रेगन फ्रिश ने। किसने? रेगर फ्रिश ने ये आपका बांटा था बच्चों, विभाजित किया था अर्थशास्त्र को 2 भागों में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन VBI का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो पहला क्वेश्चन आपका यही देखने को मिलेगा कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यह किसने कहा था बच्चों? एडम स्मिथ ने कहा था। किसने? एडम स्मिथ ने कहा था। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बार बार कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा, या तो ये रहेगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था, या तो ये रहेगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? यानी कि मानव के पास साधन तो सीमित है बच्चों, लिमिटेड मात्रा में रिसोर्सेस है, लेकिन उसकी जो आवश्यकता है बच्चों वो क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित है। तो ये जो विचार है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो विचार है बच्चों सबसे पहले रॉबिन्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए छोटा कर देते, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। चलिए देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आपकी सम्मिलित की जाती है? तो वो आपका है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी क्रियाओं को भी और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र का जनक कौन था? मैंने अभी पहले बताया आपको, एडम स्मिथ। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि अर्थशास्त्र की
कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता कौन है? आप लोग सुनते होंगे कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विषय है। ये जो परिभाषा दिया था ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था बच्चों। तो कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता भी कौन है? मार्शल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा भी किसने दिया है बच्चों? मार्शल ने दिया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले माइक्रो, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, समष्टि व्यष्टि होता है। तो इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था बच्चों? रेगनर फ्रिश ने। किसने? ऑप्शन रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किसके अनुसार? मैंने पहले आपको बताया, ए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? मानव कल्याण का विज्ञान है। और ये परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, यानी कि उत्पादन करने का कौन साधन नहीं है? तो अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि उत्पादन करने का साधन क्या है? भूमि है बच्चों। भूमि में तो रह करके हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उसके बाद देखिए श्रम, लेबर नहीं रहेगा तो किसी चीज का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो लेबर भी है आपका, पूंजी भी है आपका। पूंजी आपका डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि पूंजी वह धन है जिससे आय की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए मुद्रा, मुद्रा आपका क्या है बच्चों? उत्पत्ति का साधन नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन का साधन नहीं है, प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। ये आपका क्या है? लेन देन का साधन है बच्चों। क्या है? लेन देन का साधन है मुद्रा। हम लोग लेन देन करते हैं मुद्रा से, ठीक है, इससे उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान? तो यह किसने कहा था बच्चों? तो ये कहा था आपका फ्रेडमैन ने। किसने? फ्रेडमैन ने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी एक वास्तविक विज्ञान है तो कभी आदर्श विज्ञान है, फ्रेडमैन ने कहा था। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जो आपका ये जेबी से है बच्चों, जेबी से, ये आपका कल्याण विचारधारा के अर्थशास्त्री नहीं थे। बाकी बात मार्शल, पिगू, केनन, ये आपका कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मार्शल ने तो आपका डिफिनेशन ही दिया था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये आपका तीनों ये मानव कल्याण तो कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कीन्स को कहा जाता है। किसको? कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र। इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो अभी आप लोग आज ही वीडियो को देख रहे हैं, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसी दिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको 1-2 दिन बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल ही मतलब 1 दिन बाद ही वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा चांसेस है एक बार आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर लेंगे, वहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों, वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा। अगर वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो इसके बाद आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किसका एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, किसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।